भाभी चलो, आपकी पहली रसोई है, मम्मी ने किचन में बुलाया है। पर हमको तो खाना वाना बनाने नहीं आता है। आपकी मम्मी ने आपको कुछ बनाना नहीं सिखाया? नहीं, मम्मी ने तो खाना बनाना नहीं सिखाया। क्यों? क्योंकि मम्मी घर में खाना बनाती थी और हम खेत में जाके काम करते थे। वो मम्मी कहती थी कि हमारे हाथ में स्वाद ही नहीं है। तो क्या आपको खाने में कुछ भी बनाना नहीं आता? नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ बनाने नहीं आता है। मैगी बना लेते हैं, वो भी 2 मिनट में। अरे मैगी वैगी नहीं भाभी, आपकी पहली रसोई है, कुछ मीठा चाहिए। मीठा? चाय बना लेते हैं, वो भी 5 मिनट में। अरे आप ये 2 और 5 मिनट में ही कुछ बना लेती हो क्या? कुछ आधे घंटे में नहीं बना लेती हो? आधे घंटे में बना सकते हैं ना। आपको पागल बना सकते हैं, आपके भैया को बेवकूफ बना सकते हैं, और तो छोड़ो, आधे घंटे में हम किसी की जेब भी काट दें। भाभी यहाँ पे चोर डाकुओं की बात नहीं हो रही है। आप किचन में चलो, हम यूट्यूब से देख के बना लेंगे। ये यूट्यूब क्या होता है? हे भगवान, ये पागल औरत को कुछ नहीं आता है। आप किचन में चलो, मैं आपको हलवा बनाना सिखा। माँ जी। हाँ बहू, आज नाश्ते में क्या बनाऊं? बहू नाश्ता छोड़, पहले तू ये बता कि तू कर क्या रही है और तूने सोच क्या रखा है? क्या हुआ माँ जी? मैंने अपने बेटे की शादी करके घर में बहू लाई थी, लेकिन तू तो बहू के अलावा घर में सब कुछ बनकर घूम रही है। क्या बनकर घूम रही हूँ माँ जी? कभी काम वाली बाई बनी होती है, कभी किचन में बावर्ची बनी होती है। मैंने सोचा था मेरी बहू घर में चमक धमक कर घूमेगी, लेकिन तू तो कभी फर्श चमका रही होती है, कभी घर चमकाने में लगी होती है। पर माँ जी, घर का काम तो खत्म करना ही पड़ेगा ना। बहू, घर के काम ना मुझसे खत्म हो पाए हैं ना तुमसे खत्म हो पाएंगे। अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है बेटा, थोड़ा घूमो फिरो, एंजॉय करो, बाद में तुम्हें ये पूरा घर संभालना है। ठीक है माँ जी। मम्मी पापा नमस्ते। अरे पूजा, आजा बेटा, खाना खा ले। आप खुद से अचार के साथ खाने लग गए। अब बेटी कभी कभी खा लेना चाहिए। पूजा, रहने आई हो क्या? हाँ भाभी, 2-3 दिन के लिए। ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। तुम्हारी बहनों की शादी हो गई है, फिर भी चली आती हैं मुंह उठाकर, वो भी इतने दिनों के लिए। उनका खुद का घर नहीं है क्या, जो बार बार यहाँ चली आती हैं? ठीक है, आओ माँ बाप से मिलो, पर अपने घर वापस तो जाओ। अरे यार, अगर यहाँ नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी फिर? और कौन सा तुम्हारा वो कुछ खाती है? तुम्हारे माँ बाप को खाने दे रही हूँ ना, वो काफी है, जो ऊपर से तुम्हारी बहनों को झेलूंगी। ये क्या बात हुई? अभी आई अभी चल दी? वो पापा, दीपांशु की माँ आई हुई है, मुझे पता नहीं था। आप लोगों से मिल तो ली हूँ, दोबारा आ जाऊंगी फुर्सत से। अभी जाना पड़ेगा, है ना? ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। सोच रही हूँ उन्हें साड़ी दे दूं, पता नहीं उन्हें पसंद आएगा या नहीं। माँ जी, आपकी छोटी बहू की तरफ से आपके लिए जन्मदिन का तोहफा। अरे वाह बहू, ये तो बहुत महंगा होगा ना? हाँ, पूरे 50,000 का जो है। बहुत अच्छा है। बड़ी बहू, तू वहाँ क्यों खड़ी है? इधर आ। क्या छुपा है पीछे? माँ जी, वो आपके लिए दिखाओ तो जरा, मैं भी तो देखूं, ऐसा क्या लेके आई है माँ जी के लिए। 200 की साड़ी? तुझ गरीब से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? 200 की साड़ी ही दे सकती है तू। ऐसे नहीं बोलते, गिफ्ट देने वाले का दिल बड़ा होना चाहिए। गिफ्ट चाहे महंगा हो चाहे सस्ता। बहू, बहुत प्यारी साड़ी है। थैंक यू बेटा। बहू, तुम्हारे माँ का फोन आया था, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है। हाँ मम्मी जी, मुझे पता है। पता है कि क्या मतलब है? जाओ अपने पिताजी का सेवा करो, उन्हें जरूरत है तुम्हारी। लेकिन मैं नहीं जा सकती मम्मी जी। क्यों? क्योंकि शादी के बाद बहू का असली घर ससुराल होता है, मायका नहीं। वहाँ मेरी भाभी देख लेगी। बेटा, ये सब कहने की बात है, लेकिन मेरा पहला धर्म सास ससुर का सेवा करना है। मम्मी जी, आप भी तो शुगर की पेशेंट हैं, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। बहू सास ससुर की सेवा करना अगर बहू की जिम्मेदारी होती तो भगवान श्री राम सीता माता को अपने साथ वनवास नहीं ले जाते बेटा। लेकिन मम्मी जी, मैं इनसे नहीं पूछी हूँ। कोई जरूरत नहीं है पूछने की। बहुओं को अपने मायके जाने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तैयार हो जा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। थैंक यू मम्मी जी, अभी आई। बहू, जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझ